नर्मदे हर। तो दोस्तों, ये जो झोंपड़ी दिख रही थी, घर दिख रहा था, इस पर हमने चाय पी है। सुबह से चाय नहीं पी थी और समय हो रहा है लगभग 8 बज रहे हैं और 6 बजे निकल लिए थे भाई। तो समझिए कि 8 किलोमीटर चलना चाहिए था, लेकिन ऐसे रास्ते हैं कि किनारे का रास्ता थोड़ी देर चला, फिर एकदम ऐसा पहाड़ था कि कटाव था उसमें, एकदम पहाड़ था 60 डिग्री पे जैसे ऊपर को जा रहा होता है, तो उधर पानी भरा था। उधर से तो आप जा ही नहीं सकते, कैसे भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता। तो फिर वो रास्ता पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, फिर वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा, फिर गाँव की पगडंडी मिल गई। अभी भी खेतों की पगडंडियाँ हैं। तो अंडिया घाट करके जगह है, जहाँ जा रहे हैं। लिस्ट के अनुसार 6 किलोमीटर है, लेकिन अभी 3-4 किलोमीटर और होगी, तो वो हमेशा की कहानी, शायद 10-12 किलोमीटर कम से कम चलना पड़ेगा उसके लिए। धीरे चल रहे हैं तब भी, तो समय बहुत लगता है। देखिए 2 घंटे चल लिए, 2 घंटे में 8 से 10 किलोमीटर बड़े आराम, बल्कि 10 किलोमीटर सुबह चलते हैं। तो अगर रास्ता सही है तो 10 चलते हैं। यहाँ पे हो सकता है अभी 6 ही चलाओ, मैंने देखा नहीं कितना चलाऊँ। लेकिन चलने की क्या है कि कम भी चलते हैं, और साथ में क्या है कि दूरी भी गलत लिखी होती हैं। और ये देखिए झंडी बंधी हुई है और बीच बीच में रास्ते हैं ही नहीं, तो यहाँ से ऐसे पार करना है। तो दोस्तों, रास्ते ऐसे ही हैं। मैं जालों में उलझ गया था, तो पता नहीं क्या क्या कटा फटा है आज। कांटों में से, झाड़ में से निकलना पड़ा, फिर ये पगडंडी मिली है। एक नाला था, उसे पार करना था, तो 2 बार क्यों पार करना पड़ा वो समझ में नहीं आया। और पता नहीं सही रास्ता है नहीं है, कौन सा है। अभी तो कोई बताने वाला भी नहीं है। तो कुल मिला के बात यही है कि आज तारीख है 29 जनवरी और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 91वां दिन। और इधर के किनारे के रास्ते थोड़े ठीक नहीं हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। जिस तरीके से भटकना पड़ रहा है, कहीं कहीं झंडियाँ लगी हुई हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई कहाँ जाया जाए, कैसे जाया जाए। तो चलिए आज का जो है परिक्रमा वो शुरू करते हैं। और मैं पहले तो ये देखूंगा कि जैकेट वगैरह क्या क्या कट गया है, क्या क्या बचा है पीछे से। कि बहुत कांटे उलझे, और चूँकि जगह नहीं थी, बिल्कुल कम जगह थी, तो उसमें से ताकत लगा के निकलना ही था। जो फटता है फटता है, और कोई ऑप्शन था नहीं। तो दोस्तों, समय हो गया 8:17 और मैं अभी आधा किलोमीटर भी नहीं चल पाया हूँ वहाँ से, क्योंकि पहले वो नहर जो था, नाला, वो पार करना पड़ा था। एक बार बोला था, 2 बार पता नहीं क्यों पार करना पड़ा, और बहुत ही कांटे वगैरह थे। रास्ता एकदम ऊपर था, चप्पल उतार के लेनी पड़ी, इतनी स्लिप हो रही थी। और उसके बाद में कीचड़ आ गया खेतों का, अच्छा कीचड़ था। तो जैसे तैसे पार हुए। फिर उसके बाद में चप्पल से मिट्टी निकाली, 2-2 किलो मिट्टी कम से कम जमी होगी। और अब आगे बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा अब सही पगडंडी मिल गई है, तो अब थोड़ा चलती बनेगा। अगर ऐसी ही सूखी पगडंडी बनी रही तो, क्योंकि ये वाली जो फसल है, सरसों या जो भी है, तो इसमें तो ये गीली नहीं होनी चाहिए। अभी चना थी, तो चने का खेत था, वो गीला मिला एकदम। चलिए भाई, ये सब तो पैकेज का हिस्सा है, फिसलना, गीली मिट्टी और सब कुछ। यही परिक्रमा है, यही परिक्रमा का मज़ा है। आप गिरेंगे भी, फिसलेंगे भी, सब होगा। आप किनारे के रास्ते से चलेंगे तो करना पड़ता है। चॉइस होती है भाई। देखिए, आपने चुना किनारे के रास्ते को, तो ये समस्याएं आएंगी, और ये पता था। और शुरुआत के कुछ दिनों में ही पता चल गया था कि समस्याएं आएंगी। तो ठीक है, अब जितनी भी समस्याएं आएंगी देखा जाएगा। जाया तो किनारे से ही जाएगा, होशंगाबाद तक, नर्मदापुरम तक, जहाँ तक कि रास्ता है। फिर उसके बाद में डैम आ जाता है, तो फिर रोड से रास्ता जाता है, फिर कोई किनारे का रास्ता है ही नहीं। तो
जो है सो है, परिक्रमा पूरी करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। जितना वक्त लगता है लगे, गिरते हैं गिरें, फिसलते हैं फिसलें। चप्पल की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है, ज़्यादा परेशानी होती है, नहीं तो इतनी मतलब बाकी के अगर लोगों की अपेक्षा बोल रहा हूँ, जो जूते या सैंडल पहन के चलते हैं उनकी अपेक्षा चप्पल वाले को बहुत परेशानी होती है। क्या चढ़ते में मेरी चप्पल स्लिप हो गई, मैं नीचे गिरा और चप्पल वहीं रह गई, क्योंकि चप्पल एकदम स्लिप होती है, पैर गीला हो जाता है, पैर में भी मिट्टी होती है चप्पल और पैर के बीच, तो वो एकदम स्लिप होती है। आप ऊपर को चढ़ेंगे तो समझ लीजिए, सैंडल है तो सैंडल कम से कम आपके पैर से तो अलग नहीं होगी, एक ये तो सुकून रहता है, तो आप ग्रिप बना सकते हैं। नहीं भी है तो वो ग्रिप भी होती है सैंडल में, मिट्टी लगने के बाद हालांकि ग्रिप भी, उसकी भी ग्रिप बहुत ज़्यादा काम नहीं करती होगी जब मिट्टी भर जाती है तब, लेकिन वो खेतों की बात है, चढ़ते वगैरह में वो समस्या नहीं आती है। तो वो देखिए फिर से वो मेरी चॉइस थी, मैं उसे लेके चल रहा हूँ। भाई भैया ने चप्पल भेजी थी मुझे, तो मैं तो उसी से ही परिक्रमा पूरी करने वाला हूँ। अब तो सर्दी भी निकल गई है, लोग मुझसे कह कह के रह गए, 2 लोगों ने तो ऑलमोस्ट सैंडल दिला ही दी होती। मैंने इंसिस्ट किया, मना किया था मैंने कि नहीं। अच्छा, एक सज्जन ने कमेंट किया है कि कृपया ये बताएं कि मन से परिक्रमा कैसे करें। अब देखिए बंधु, मैं समझ नहीं पाया हूँ आपका सवाल। मन से मतलब कैसे? परिक्रमा तो तन से ही होती है, आपको चल के परिक्रमा करना है तन से ही होगी, या फिर दूसरी मानसिक परिक्रमा की बात कर रहे हैं तो अलग बात है। आप भाई वीडियो भी देख देख के कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मन आपका वहाँ होना चाहिए। अगर आप ये बोल रहे हैं कि अच्छे मन से कैसे करें, तो परिक्रमा तो तन से ही होगी। मन को शुद्ध करिए, हृदय की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं अगर, तो आत्मशुद्धि। तो मैंने बहुत बातें की हैं अपनी वीडियो में, बहुत बातें की हैं मैंने, अब वो देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या क्या कर सकती है, कोशिश कर सकती है, पूरी तरह से ना भी सही। तो अगर और कुछ सवाल है, स्पेसिफिक है कोई ख़ास, तो थोड़ा डिटेल में बताएं तो ही मैं समझ पाऊँगा, नहीं तो भाई ऐसे तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं है। और ये रास्ता गन्नों के खेतों के बीच में से जाता है, लेकिन बना हुआ है, तो अभी गन्ने में भी पानी नहीं दिया है तो सूखा है। और कुछ दान की राशि मेरे पास आई है, तो मैं पहले भी बोला है, कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट्स अगर होंगे तो मैं एक वीडियो में ही एक साथ कंफर्म कर दूंगा नाम किस किस ने दिया है, अगर कंफर्मेशन चाहिए तो। बाकी तो देखिए स्मॉल अमाउंट्स भी हैं, 21 रुपये भी दान में आए हैं मेरे पास। अच्छी बात है, देखिए पैसे मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका मन। तो अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो कुछ भी है आपके पास वो आप दे सकते हैं भाई, वो आप में दान ही जा रहा है अपनी क्षमता के अनुसार, तो कोई बात नहीं है। अब मुझे जाना है नर्मदे हर। अच्छा हाँ, झंडी भी लगी है, तो जो है इधर जाना है। तो दोस्तों ये आ गया है अंडिया गांव, और यहाँ से बताया है कि रास्ता जाता है लिंगा घाट तक, और फिर वहाँ से किनारे का रास्ता मिल जाएगा। और गांव वाले सज्जन बता रहे थे कि ये 10 से 11 किलोमीटर से कम नहीं है बरमान से, जो कि हमारा कैलकुलेशन भी बोलता है, मोबाइल का एप्लीकेशन भी यही बोलता है। लेकिन नर्मदे हर कौन सा रास्ता, यही हाँ। और तो उतनी ही दूरी थी, लेकिन भाई पुस्तकों में, सभी की पुस्तकों में लिखा हुआ है 6 किलोमीटर, तो इतना अंतर होता है। तो ये अंतर कहाँ इम्पैक्ट करता है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप 420 मान के चल रहे हैं यहाँ से ओमकारेश्वर, तो वो धीरे धीरे 450-500 तक पहुँच जाता है। नर्मदे हर। तो चलिए भाई, अब पहुँचेंगे लिंगा घाट, नर्मदे हर बेटा, और फिर किनारे का रास्ता लेंगे, फिर उसके आगे जाएंगे। आगे एक कोई सी जगह बताई है जो कि शायद 10 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर होगी वहाँ से, तो वहाँ तक फिर किनारे का रास्ता चलेगा।
तो जैसा जैसा रास्ता होगा वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे और कुछ बातें भी की जाएंगी। तो अभी तो निकलते हैं फ़िलहाल अंडिया गांव से। नर्मदे हर। तो दोस्तों लिंगा घाट जा रहे हैं। अच्छा, ये लिंगा घाट उधर भी पड़ा था एक, ये लेकिन दूसरा घाट है, वो तो काफ़ी पहले मंडला के रास्ते पे था। तो देखिए, एक कहावत है, आपने सुनी होगी कि अगर हरे रंग का चश्मा पहन लो तो सब कुछ हरा दिखता है। पता नहीं आपने सुनी या नहीं सुनी। अगर नहीं सुनी तो आज सुन लीजिए कि अगर आप हरे रंग का चश्मा पहन लो तो सब कुछ हरा हरा ही नज़र आता है। तो ये बोला जाता है जब कोई एक ही तरह के दृष्टिकोण से चीज़ें दिखता है उसके लिए। तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई आप कलर्ड कोई किसी रंग का जो है लेंसेज यूज करते हैं, स्पेक्स पहन लेते हैं भाई, चश्मा लगा लेते हैं, तो उसी रंग का सब दिखने लगता है। अच्छा, इसका यहाँ पे मैं बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। और एक छोटी सी कहानी है, आप बोल सकते हैं कि एक क्या हुआ कि दो बच्चे थे। तो एक 7-8 साल के बच्चे थे, एक लड़की थी भाई, जिसका कि जन्मदिन था। तो जन्मदिन था तो उसे बहुत सारी टॉफ़ी, चॉकलेट वगैरह, खिलौने वगैरह मिले। और एक लड़का था, दुकानदार का। वो दुकानदार भाई साहब जो थे वो थोड़े से क्या था कि नीयत ठीक नहीं थी उनकी। तो वो क्या करते थे कि चीज़, पहले की बात है, मान लीजिए कि भाई लोग बाग इतने अवेयर नहीं थे, तो कोई जो चीज़ होती थी उसमें से 1 किलो देना है तो कुछ कम कर देते थे। तो उन्हें लगता था कि उनका जायज़ हक है, कम चीज़ बेचना कुछ गलत नहीं है। तो उनका बच्चा था। अब बच्चा भाई, बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो वो देखते हैं, वो सीखते हैं। उसके पास में कुछ जो है रंगीन छोटे छोटे पत्थर थे। उसमें एक थोड़ा सा बड़ा पत्थर था, कांच का टुकड़ा, कांच का था या जो भी था, वो बहुत सुंदर था। तो क्या होता है कि जो है, तो फिर क्या होता है कि जो है वो बच्ची जो होती है, लड़की, तो वो पत्थरों को देखती है तो बोलती है तो बड़े सुंदर पत्थर हैं, मुझे चाहिए खेलने को, मुझे दे दो। तो लड़का बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे सारी चॉकलेट जो मिली हैं तुम्हें कल बर्थडे में वो देनी होगी। तो वो तैयार हो जाती है भाई। तो फिर क्या होता है कि वो अपनी सारी की सारी चॉकलेट टॉफ़ी जो होती हैं वो लेके आ जाती है और उसे दे देती है। और बदले में लड़का जो है वो पत्थर उठा के ले आता है और वो उसे दे देता है। अब इसमें एक चीज़ होती है, चूँकि वो बच्चा देखता था, तो वो जो एक सबसे सुंदर जो पत्थर का टुकड़ा था खेलने का, बड़ा था, वो उसे रख लेता है, उसे छुपा जाता है वो। अब वो उसे छुपा लेता है। तो देखिए, अब इसे बहुत तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई फ़ायदा किसका हुआ। फ़ायदा तो लड़के का हुआ, उसने वो छुपा लिया चीज़। तो भाई नुकसान किसका हुआ? नुकसान लड़की का हुआ। अब लड़की का नुकसान हुआ तो परेशान किसे होना चाहिए? कायदे से लड़की को होना चाहिए, नुकसान हुआ है तो। लेकिन नियति ऐसे काम नहीं करती है भाई, प्रकृति का अलग अपने नियम होते हैं। तो फिर नर्मदे हर बेटा। तो फिर होता क्या है कि रात्रि में जब सोते हैं तो लड़का जो है वो सोचता है कि मैंने एक पत्थर छुपाया है, तो हो सकता है लड़की ने पता नहीं कितनी चॉकलेट छुपाई हैं। हो सकता है उसने मुझे आधी ही दी हो सकता है उसने 1/3 दी हों, 1/4 दी हों, मुझे कैसे पता होगा? उसने छुपाई तो ज़रूर होगा कुछ ना कुछ। और ये तो मेरा नुकसान हो गया भाई, मैंने एक ही पत्थर क्यों छुपाया, और छुपाना चाहिए थे।
तो काफ़ी चिंतित रहता है, काफ़ी चिंता करने लगता है। कई दिन तक वो परेशान रहता है कि मेरा नुकसान हो गया। उसने हो ना हो, उसने बहुत कुछ छुपाया है। और लड़की जो थी उसे भाई कोई चिंता नहीं थी, उसके हिसाब से तो फेयर डील थी। एक सौदा हुआ था, उसने ले लिया। और चूँकि वो ईमानदार थी तो वो सबको ईमानदार समझती थी। और चूँकि लड़के में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लालच बेईमानी आ गई थी कहीं से, तो फिर वो जो है उसी हिसाब से सारी दुनिया को देखता था। तो ये है, देखिए कि आप जैसे हैं, जैसी सोच है, आप सबको उसी हिसाब से सोचेंगे, देखेंगे। अगर आप भाई रिश्वत लेते हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो हो सकता है आपकी ये सोच हो कि नहीं वो तो सभी लेती है जिससे मौका मिलता है। केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जो जैसा होता है वो उसकी सोच फिर वैसी ही हो जाती है। वो उसके आगे सोच ही नहीं पाता है कि उसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या। तो ये सोचने की बात होती है कि भाई हम अपना एक ही पर्सपेक्टिव कई बार उसी हिसाब से ही चीज़ों को देखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है चीज़ें वैसी हों। चीज़ें उसके उलट भी हो सकती हैं, कुछ अलग भी हो सकता है। तो एक तो ये कि भाई दो पहलू होते हैं हर चीज़ के, और दूसरा ये कि भाई अगर आप खुद गलत करते हैं तो परेशान भी खुद को ही होना पड़ता है। तो चलिए अभी तो आगे बढ़ते हैं। एक मैसेज और था इससे, जो कि मैं अभी भूल गया हूँ, वो मैं बाद में बताऊँगा। तो भाई ये आ गया है लिंगा घाट गांव, और आगे घाट होगा, फिर उधर से किनारे का रास्ता लिया जाएगा। तो ये थे वही भैया का मंदिर है, ये लिंगा घाट पर, और यही शायद यहाँ का आश्रम भी है। देखिए और भी मूर्ति खड़ी हुई हैं। आज बरमान में चूँकि बहुत लोग थे तो बहुत सारे लोग आए हैं, आगे पीछे चल रहे हैं। और कई लोग रोड रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने भी किनारे का रास्ता ले लिया है। अच्छी बात है, ऐसा बताया उन्होंने। तो यही है, और उधर मैया है, यहाँ से नहीं दिख रही है। अब किनारे का रास्ता है तो किनारे किनारे ही जाएंगे। तो आपको पहली बार दर्शन होंगे। हालांकि हम तो जो है सुबह सुबह किनारे के रास्ते पर चले थे, लेकिन तब क्या उजाला सही नहीं होता है, तो मैं 7 बजे के पहले तो वीडियो नहीं ही निकालता हूँ आजकल। नर्मदे हर बाबा। तो दोस्तों ये है लिंगा घाट, और लिंगा घाट पर हमने भोजन किया। 1-1.5 घंटा रुकना पड़ा। भोजन बनाया उन्होंने, 10 बजे गए थे तो आगे व्यवस्था नहीं थी। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि 27 लोगों की सम्मति है, और एक दिन एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है सुबह से शाम तक सारे भोजन की व्यवस्था की। तो ये बाबा की आज व्यवस्था है, तो इनकी फैमिली ने आके भोजन बनाया है और भोजन खिलाया है। तो ले लूँ मैं? अच्छा। तो आज इनका नंबर था 27 लोगों में। तो आज सुबह से लेके शाम तक इनने बताया कि लकड़ी से लेके भोजन की सारी व्यवस्था इनकी है, और इनकी फैमिली ने खुद ही भोजन पकाया है आके। तो बहुत सुंदर भोजन कराया। तो बस यही है, ये लिंगा घाट था, और अब हम किनारे के रास्ते से आगे बढ़ेंगे। गाँव के बाद क्या होगा फिर? वही रोड पे चलते जाओ, मैया की साइड से सीधे। इधर पानी चल रहा तो नहीं जा पाएंगे। पत्थर भी यहाँ पे बरक जाएंगे तुम्हारे बाजार का। हाँ, पत्थर की यहाँ मिली, बहुत कीचड़ है। कीचड़ है ज़्यादा। यहाँ बीच में है। अच्छा, वहीं मिली। तो इधर से निकलना पड़ेगा। यहाँ से चल जाओ अच्छे से। तो दोस्तों ये बाबा ने बताया, मैं तो नीचे से ही जाने वाला था, उतर ही गया था ऑलमोस्ट, जब उन्होंने रोक लिया कि पानी की वजह से जो है रास्ता को बहुत ख़राब है। इवन जब मैं मैया का वीडियो बना रहा था तो यहीं से पानी लगना शुरू हो गया है, बीच रास्ते में ही है। तो इन्होंने बोला यहाँ से मत जाओ, बहुत ही बेकार है बोले रास्ता। तो फिर अभी गांव के अंदर से जाना पड़ेगा, वापस लौटना है थोड़ा सा।
तो थोड़ा वापस लौट के फिर जाना पड़ेगा। और व्यवस्था यहाँ पे बढ़िया लगी। देखिए क्या है कि मुझे नहीं पता, इसी गांव के ही हैं, आसपास के हैं, शायद बाहर के भी लोग हैं। तो 27 लोगों की एक समिति बनी है। पहले बोल रहे थे 34 थे। तो जो जैसे श्रद्धालु होता है, जो पार्टिसिपेट करना चाहता है भाई, तो एक दिन की सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। सारे दिन की जिम्मेदारी माने अधिकतर अगर कोई रुका है तो चाय वगैरह की, शाम का भोजन, और दोपहर की जो है तो दोपहर का भोजन। तो उसमें ईंधन से लेके खाने का सामान और बनाना और सब कुछ जो है करना होता है। तो इनकी खुद की फैमिली आई थी, उनने भोजन बनाया, सामान लेके आए होंगे, इन्हें भोजन कराया। तो शाम की भी इनकी जिम्मेदारी रहेगी, चाय वगैरह की भी रहेगी, जो लोग रुकते हैं उनके लिए। तो बहुत अच्छी। ऐसे में क्या होता है कि महीने में एक बार नंबर आता है, और अधिकतर जो है लोग है वो 1-2 महीने ही आते हैं एक जगह। जैसे इस टाइम पे यहाँ का टाइम चल रहा है इस एरिया का, क्योंकि जो है देवोत्सनी एकादशी और उसके 10-20 दिन पहले से उस वक्त ही यात्रा शुरू करते हैं अधिकतर लोग। तो 1-2 बार केवल आपको खिलाना है, ये मान लीजिए साल भर में। तो 2 दिन तो कर ही सकते हैं। कभी 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग होते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि ज़्यादा लोग हों। अधिकतर जो है ऐसी जगहों पर, कम से कम किनारे के रास्तों पर, तो ये आसान हो जाता है। जब जिम्मेदारी कोई लेता है तो वो उसकी व्यवस्था भी सही होती है, फिर तो भोजन भी सही से कराती हैं वो, और भाव भी रहता है। ऐसी व्यवस्था हमने पहले भी एक गांव में देखी थी, वहाँ भी अच्छा था। वहाँ पे तो वो रोक भी लेते थे अपने ही यहाँ, उनके पास जगह थी। तो वो भी एक अच्छा तरीका है। ये बेहतर तरीका है, मैं ये बोलूँगा। क्योंकि अगर कोई बाबा वगैरह हैं भी वहाँ पर रहती हैं, तो उनकी व्यवस्था केवल यही कर दीजिए कि भाई सोने की व्यवस्था देख लीजिए, पानी वानी भर दीजिए, टॉयलेट वगैरह है तो वो सब देख लीजिए। इतना भी कर लें तो बहुत है, क्योंकि फिर सारी व्यवस्था उनके ऊपर छोड़ देते हैं तो फिर वो कुछ और ही होने लगता है सेवा के नाम पर। ये देखा है। फिर 80% जगहों पर देखा है कि उनके हाथ में होता है तो खिचड़ी भी बड़ी मुश्किल से बनती है, फिर तो जैसे भी बनती है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये बेकार है कि वो अच्छा है। देखिए भोजन तो भोजन होता है, प्रसादी ही होती है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो है ये एक बेहतर विकल्प है। तो और इतने लोग तो आपको कोई भी बड़ा गांव भी है तो वहाँ पे भी मिल सकते हैं। क्योंकि 2 महीने में अगर 30 लोग भी हैं, 30 के आसपास लोग हैं, तो आपको 2 बार ही मौका मिलना है मुश्किल से। तो ये तीसरी बार में तो आपकी 1-2-4 लोग भी आ जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। तो यही है। और अब बढ़ रहे हैं भाई आगे की ओर। आगे कौन सी जगह पड़ेगी मुझे देखना पड़ेगा, क्या धीरे धीरे आ ही जाएगी। बाकी मुझे पता नहीं बताया कि नहीं बताया। तो दान के लिए UPI ID एक जैसा ने पूछा था कि कैसे करना चाहता हूँ, कैसे करें। तो शायद उन्होंने वीडियो कोई नहीं देखा होगा जिसमें मैंने बोला है। तो उसके लिए UPI ID जो है, UPI ID वो डिस्क्रिप्शन में डली है, आप उसका उपयोग करके दान कर सकते हैं। और कंफर्मेशन चाहिए तो मैसेज डाल दीजिए मुझे उसी एप्लीकेशन के थ्रू, या फिर जो है यूट्यूब पर, तो मैं दे सकता हूँ अगर चाहिए तो। अगर कोई 1000 रुपये या 1000 या उसके ऊपर का कोई अमाउंट होता है तो जितने भी होंगे वो सारे के सारे मैं एक साथ जो है बाद में कंफर्मेशन किसी एक वीडियो में कर दूंगा। क्योंकि सब तरह के आते हैं, तो ऐसे तो फिर वीडियो तो इसके लिए नहीं बना सकते। 21 रुपये भी आते, 31 रुपये भी आ रहे हैं। तो ऐसे हर अमाउंट के लिए तो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर नर्मदे हर अगर 1000 रुपये भी है या उसके ऊपर है तो फिर मैं उसका कंफर्मेशन ज़रूर वीडियो में कर दूंगा। नाम बता दूंगा, केवल अमाउंट नहीं डिस्क्लोज करूँगा, वो ठीक नहीं रहता है। देखने में हाँ, अद्भुत अद्भुत नज़ारा। इसे जूम करने के लिए एक हाथ फ्री चाहिए, नहीं तो मैं जूम करके देखता। तो भाई लगभग आधा किलोमीटर के बाद में ये आ गया वापस किनारे का रास्ता। अब जो है और कृष्णा किनारे का रास्ता चलेगा, देखते हैं कहाँ तक चलता है। नर्मदे हर।
और ये बीच में जो पत्थर रखे हैं वो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं देखने में। ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़े छोटे बड़े कछुए बैठे हों। और सुबह की कहानी का मतलब यही था, अगर पता नहीं वो मैसेज की मैं बात किया था कि नहीं, कि देखिए जैसे आप अंदर से होते हैं वैसे ही आपको सब लोग नज़र आते हैं, और अगर बुराइयां अंदर होती हैं तो फिर वो दूसरों को नहीं आपको ही ज़्यादा परेशान करती हैं। तो इसके लिए अगर अच्छाइयाँ हैं आपके अंदर तो वो कहीं ना कहीं आपको आपका अच्छा ही होगा। तो इसके लिए बार बार जो है मैं बात करता हूँ वो आत्मशुद्धि की करता हूँ, कि जो कि बहुत ज़रूरी है। तो यही मूल आत्मा थी उसका मैसेज था, उस छोटी सी कहानी का। ये देखिए अभी कछुए बैठे हुए हैं लग तो ऐसे ही रहे हैं, कम से कम पत्थर, और ऐसा लगता है ऐसे पोत दिया हो किसी ने किनारे किनारे से, एकदम सफ़ेद लाइन पड़ी हुई है। उधर भी देखिए नीचे किनारे एकदम ऐसा लग रहा है जैसे वाइट किसी ने कलर कर दिया है। और गर्मी तो भाई बहुत है, पसीना पसीना टपक रहा है। तो दोस्तों ये कोई सा गांव आया है, इसके ऊपर से ये रास्ता आ रहा है, बुरोला कुंड ऐसा कुछ बोला है इन्होंने, मैंने पूछा था तो। और ये देखिए मैया है, ये मैया का कुछ पानी यहाँ भरा हुआ है, कैसे आया पता नहीं, पहले का भरा होगा। और बस किनारे किनारे हम आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए 3 से 4 किलोमीटर मैं चल लिया हूँ अभी भुजन के बाद से, और उसमें ऐसा नहीं है कि ये केवल रेत का है, कीचड़ बहुत मिली थी कीचड़, आधा किलोमीटर के करीब मिली होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। अब लेकिन देखिए अब ये सोच के रह जाते हैं कि मैया तो 5-6 दिन ही और मिलने वाली है। एक बार नर्मदापुरम पहुँचेंगे, जो पहले होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था, तो फिर उसके बाद तो डैम के कारण रोड से ही जाना है, और फिर तो मैया सीधे मिलने वाली है ओमकारेश्वर में, तो वहाँ आपको पता है भाई परिक्रमा है पूरी हो जाएगी। तो फिर जो कुछ भी है जैसा भी है रास्ता जितना मिल सकता है किनारे का लेते चलो, कीचड़ हो तो हो, धीरे चलेंगे कम चलेंगे और क्या है। नर्मदे हर। किनारे के रास्ते, कभी गेहूँ कभी कुछ और, ये सूखे रास्ते चलते रहते हैं, जब तक तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और अब आ गया है गीला रास्ता, कीचड़ रास्ता। तो ये देखिए कुछ लोग जो है नहाने आए गांव से, पिठेरा गांव है इधर बाईं ओर,
ये किनारा है उसका, घाट नहीं बना है, हर जगह घाट नहीं बना होता है। हालांकि हो सकता है गांव का नाम है वो पठेरा गांव हो, पठेरा घाट हो, माफ़ करिए, तो पठेरा घाट हो सकता है इसका नाम। लेकिन घाट नहीं बने होते हर जगह, घाट मतलब किनारा ही होता है। देखिए, और आगे क्या आएगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि ये ब्रेक की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत देर से बहुत पसीना आ रहा है, लगातार पसीना आ रहा है और प्यास लग रही है बहुत तेज़। भोजन के बाद से पानी पिया नहीं है, तो डिहाइड्रेशन ना हो जाए इसके लिए पानी पीना है। और पानी पीने के पहले 5 मिनट रुकना पड़ेगा, क्योंकि इतने पसीने में पानी पीना थोड़ा सा ठीक नहीं है। और उसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ छाँव का, कि अगर कोई पेड़ मिल जाए। ये किनारे पे पेड़ होते नहीं हैं, पेड़ होते हैं थोड़े दूर, और दूर जाने के लिए फिर पेड़ के पास रास्ता नहीं होता यूजुअली। तो जैसे ही कोई छाँव दिखेगी तो मैं थोड़ा विश्राम करूँगा, पानी पीऊँगा, 10 मिनट का रेस्ट लिया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा भाई। नमामि देवी नर्मदे, 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 नमामि मातु 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 नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे। तो ये आ गया है कोठिया, कोठिया गांव। बिचुआ ये देखिए, स्वच्छ पानी, बहता हुआ पानी। और हम लोग जो है बहते हुए पसीने से नहाते हुए हैं अभी। आज तो सारा दिन हो गया है, पसीना बह रहा है गर्मी के कारण। और अब तो एक और विश्राम के लिए जगह चाहिए। बीच में 10 मिनट की जगह बैठे थे भाई, तब से हो गया होगा 1 घंटा। हाँ, 1 घंटा हो गया जब से। और कीचड़ तो इतना मिलता है भाई, इतना मिलता है। इसी के लिए अभी जैसे नीचे ऐसा किनारा आया था तो पात्र से पानी भर भर के साफ़ कर लिया। पूरा कीचड़ कीचड़ तो लग ही जाता है, कीचड़ चप्पल और पैर के बीच आ जाता है तो इतना स्लिप मारता है, पूछिए मत।
गीली चप्पल भी मारती है लेकिन कीचड़ को ज़्यादा ही मारता है। और फिर ऊपर नीचे ऐसे 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 रास्ते हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन जैसे कि बोला है भाई कुछ ही दिन की बात है, तो चलते रहिए धीरे धीरे संभल के चलिए, बस बचते रहिए, कोई डैमेज नहीं हो पाए तो सब ठीक है। कितने भी धीरे चलिए कोई बात नहीं, परिक्रमा आज नहीं तो कल पूरी हो ही जाएगी। धीरे चलेंगे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन ज़्यादा लगेंगे, और क्या है। तो वो तो रिस्क पहले ही ले ली है भाई, किनारे के रास्ता लेके, तो इसके लिए क्या सोचना है। समय की मत सोचिए, अच्छी परिक्रमा की सोचिए, और सुरक्षित परिक्रमा की भी सोचिए भाई, क्योंकि कुछ घटनाएं सामने आई हैं। एक सज्जन बता रहे थे कि ब्रह्मकुंड जहाँ से हम निकले थे वहाँ से उसी दिन या अगले दिन की बात है, कोई महिला की डूब जाने से मृत्यु हो गई है। ये पता नहीं चला कि वो परिक्रमावासी थी या कोई ग्रामीण, लेकिन दुखद घटना है भाई। इसलिए जब किनारे से जाते हैं तो अंधेरे में तो बिल्कुल एडवाइस नहीं किया जाता है जाना। कुछ लोग फिर भी जल्दी जाते हैं, तो ऐसा ही है। अब देखिए, अगर यहाँ पर गहरा पानी हो, ऐसे जा रहे हो आप, ऐसे और किनारे का स्लिपरी रास्ता हो, आप स्लिप हो जाएं तो फिर इसलिए थोड़ा संभल के जाइए और उजाले में जाइए। चलिए भाई, रिकॉर्डिंग बंद करके चलने पे ध्यान देते हैं। हालांकि इधर गहरा पानी नहीं है, फिर भी ये देखिए नर्मदा जयंती की निशानियाँ। पहली बार मैं कई जगह ऐसी गंदगी देख रहा हूँ मैया में, सब कचरा पड़ा हुआ है। नहीं तो अभी तक मैया का जल एकदम स्वच्छ मिलता था, जहाँ भी मिलता था। तो एक दिन क्या कर सकता है सोचिए आप। कभी कभी मैं सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जो भी घाट के पास आप जाएंगे ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा आपको। तो दोस्तों, समय हो रहा है 3:15, एक्चुअली 3:25 हो रहा है। और आगे जो जगह आने वाली है करीब 3 किलोमीटर पर बताया है थरेरा, और उसके बाद इतना ही बताया है करारा। तो हो सकता है यहाँ पहुँचते पहुँचते 5 बज जाए, उससे ज़्यादा भी हो जाए। तो हम उस टाइम तक चल लेंगे करीब 35 किलोमीटर, 30 से 35 के बीच तो मान ही लीजिए। लेकिन हमारी जो बुक होती हैं, जो दी जाती हैं, उसके अनुसार हम चलेंगे केवल 20 किलोमीटर के आसपास। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क यही पड़ता है कि जो टोटल दूरी फिर हमारा कैलकुलेशन ओमकारेश्वर का है वो इसके हिसाब से होता है, तो फिर वो गड़बड़ा जाता है, बढ़ जाता है। तो जो है सो है, अपना काम है रोज़ाना चलना और शाम को रुक जाना, तो वही कर रहे हैं। आज का रास्ता बोल सकते हैं कि लगभग पूरा का पूरा किनारे का ही रहा है। इधर भी रास्ते थोड़े से चैलेंजिंग हैं, एकदम ऐसी स्लोप पड़ती है कई बार, और ऊपर नीचे होके जाना पड़ रहा है। तो काफ़ी देर से 1 किलोमीटर से करीब तो मान लीजिए ऐसे ही रास्ते थे। अब जाके थोड़ा ठीक सा दिखा है तो मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि वैसे रास्ते पर वीडियो बनाना रिस्की रहता है। खड़े होके बना सकते हो आप, चलते में नहीं बना सकते। अभी ठीक आ गया है रास्ता, और आगे फिर से रेत का मैदान सा दिख रहा है, तो काफ़ी चौड़ी जगह होगी, तो रास्ता फिर से और ठीक हो जाएगा। इधर से आगे आएगा भाई थरेरी, और फिर आएगा करारा। तो अभी तो लग रहा है कि भाई वहीं पहुंच जाएं, वही काफ़ी है। 5 या उसके बाद ही पहुंच पाएंगे करारा शायद। थरेरी में रुक गए तो
और भी ज़्यादा ही हो सकता है अगर 10-20 मिनट रुके तो आज संभावना यही दिख रही है कि शायद करारा जो जगह है वहाँ का आश्रम है, वहाँ रात्रि विश्राम करना पड़ेगा या होगा, जो भी बोलिए। तो दोस्तों ये जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है सामने, पानी का प्लांट, पानी सप्लाई होती है फिल्टर होके, इसके सामने जो है थरेरी गांव का आश्रम है ये। तो दिखता नहीं है दूर से इधर। तो अभी हम उसमें जाएंगे, 10 मिनट 15 मिनट बैठेंगे, विश्राम करेंगे। अगर चाय मिल गई तो चाय पी जाएगी, और फिर जो है नहीं मिली तो भी आगे बढ़ा जाएगा करारा की ओर, ककारा या करारा जो भी है, फिर वहाँ की ओर बढ़ा जाएगा थोड़ी सी जानकारी लेके। और वहाँ जो है संभवतः आज रात्रि विश्राम होगा। तो दोस्तों ये है थरेरी का आश्रम, ये देखिए। तो है तो काफ़ी बड़ा, और आगे देखते हैं, थोड़ा सा ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ता है। तो ऊपर तो हो गई देखिए, क्योंकि मैया की एकदम सामान उस पर तो बना नहीं सकते, तो पानी आ जाएगा बारिश में। तो ये देखिए नर्मदा मैया, जय हो मैया। नमामि मातु नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे। तो दोस्तों आश्रम तो काफ़ी बड़ा है, और काली चाय पीकर, बाबा जी ने बोला कि दूध ख़त्म हो गया है, तो हमने कहा काली चाय पी लेते हैं। तो काली चाय पीकर हम भाई आगे बढ़ेंगे अब ककारा की ओर। वो करारा नहीं है, ककारा है। अब पता नहीं वो कितना है, 3 किलोमीटर के आसपास है या उससे कम है। तो जो भी है वहाँ पहुँचेंगे और वहीं रात्रि विश्राम होगा। और समय हो गया है भाई 5:06, 5:06 हो चुके हैं, और उम्मीद है कि 6 के पहले पहले पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब विश्राम भी हो गया है करीब 15 मिनट का या जो भी है। चाय भी पी ली है, तो अब चलेंगे और चलते रहेंगे। चलिए भाई, परिक्रमा आगे बढ़ाई जाए। ये देखिए गेहूं की फसल लगभग तैयार हो गई है, और जो है ड्रिप इरिगेशन का रिजल्ट अच्छा होता है। तो दोस्तों वो सामने जो दिख रहा है ब्रिज के उस पार वो है ककारा, और उससे करीब 1 किलोमीटर मान लीजिए पहले ये एक आश्रम है, कोई गुजराती बाबा चलाते हैं। अनसुईया आश्रम बोल रहे थे, नीचे लोग थे, हम निकल रहे थे सीधे, तो उनने बोला यहाँ आश्रम है। बोले अच्छा आश्रम है। और किसी ने यूट्यूब पर भी कमेंट करके बताया था मुझे कि ककारा के पहले आश्रम है, अच्छा आश्रम है वो। तो अच्छा आश्रम माने देखिए किसी ने रोक लिया है, रोका है तो जाके देखते हैं भाई।
और होगा तो यहीं रुक जाएंगे। अभी सूर्यास्त में थोड़ा सा वक्त है, समय लगभग 5:30 हो गया है। बाकी जैसी मैया की इच्छा। तो वही अब जा रहे हैं हम करारा की ओर, क्योंकि ये आश्रम जो बोला था ऐसा कुछ था नहीं, बोलते कुछ है होता कुछ है। तो करारा में विश्राम होगा, ककारा में, ककारा। तो भाई वहाँ परिक्रमा वासियों के लिए अलग अलग नियम थे, टॉयलेट नहीं थी परिक्रमा वासियों के लिए, जबकि बनी थी, बाकी सबके लिए थी। अब ये कौन सा नियम है, और ऐसा ही बाकी चीज़ों में भी था। तो कुल मिला के वो बेकार जगहों में से मैं इसे रखूँगा जो कि बहुत ही भेदभाव करती हैं लोगों के साथ। ऐसी जगह रखने का कोई मतलब नहीं होता है। भाई भेदभाव कर रहे हैं अगर आप, तो फिर रुकने का मतलब नहीं है। तो हम आगे रुकेंगे, जैसी व्यवस्था होगी, चाहे सदाव्रत ही क्यों ना हो। ककरा, ककारा या ककरा जो भी है, वहाँ जाएंगे। क्योंकि वहाँ ऊपर चढ़ाए थे तो उधर से ही थोड़ा सा अंदर आके ये गली पगडंडी पकड़ ली है भाई, तो ये उधर लेके जाएगी घाट की ओर, और फिर उधर मालूम किया जाएगा आश्रम कहाँ है भी कि नहीं। तो भाई ये है ककरा, ककरा ब्रिज है ये, और ये ककरा घाट भी है। तो यहाँ पहुँच गए। थोड़ा सा मालूम करेंगे यहाँ का आश्रम कहाँ है, या रुकने की कोई व्यवस्था है क्या, अगर है तो किधर है, और उम्मीद करते हैं कि होगी, तो मालूम करके उधर बढ़ा जाएगा। तो दोस्तों ये है ककरा घाट, और यहाँ पर ये सज्जन हैं, तो इन्होंने बोला है अपने यहाँ रुकने का। ये छोटी सी जगह है, तो वहाँ पर जो है, इधर की जो जगह आपको दिख रही है, वहाँ पर मैं और गुजरात वाले बाबा जो हैं वो अपना आसन लगाएंगे, और यहीं जो है आज विश्राम किया जाएगा, और सुबह अपनी परिक्रमा जो है वो कंटिन्यू की जाएगी। तो यही है, बाकी कुछ होगा तो ऐड कर देंगे, नहीं तो फिर आज का वीडियो है वो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।